हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं ऊंचाई दूरी का एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बच्चों का डाउट आ रहा था। और ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट भी है, परीक्षा में आता भी है। अगर ये परीक्षा में आया भी है तो कम से कम 6 नंबर का आया है। ठीक है, हो सकता है आने वाली परीक्षा में भी इस तरह क्वेश्चन पूछा जाए, तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और जिन बच्चों का डाउट था वे भी क्लियर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था ये कि एक झील के तल से, एक झील है कोई, उसके तल से h ऊंचाई पर एक बिंदु से, यानी कि एक झील के तल से h ऊंचाई पर स्थित एक बिंदु है। मान लो कोई झील है, उसका तल है और उससे h ऊंचाई पर कोई बिंदु है। ठीक है ना, बिंदु से बादल का ओनियन कोण अल्फा। ठीक है, यानी कि जो h ऊंचाई पर बिंदु है, उस बिंदु से जो बादल है ऊपर, उस पर ओनियन कोण कितना बन रहा है? अल्फा। तथा झील में उसके प्रतिबिंब का अवनमन कोण, अवनमन कोण जो बनेगा वो अंदर की ओर बनेगा, झील के अंदर। प्रतिबिंब मतलब उसकी परछाई जो चमक रही है अंदर, झील के अंदर, उसका अवनमन कोण कितना है बच्चों? बीटा। ठीक है, उसका अवनमन कोण बीटा है। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि झील के तल से बादल की ऊंचाई h इंटू टेन अल्फा प्लस टेन बीटा बटे टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, हमारा आंसर ये आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और साथ साथ इसका चित्र बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया, एक झील। तो सबसे पहले एक झील बनाएंगे हम। तो देखिए बच्चों, ये हमारी झील है, हमने ये झील तैयार कर ली है। ये झील का तल है और इसमें अंदर तक क्या भरा हुआ है? वाटर, यानी कि पानी। ठीक है बच्चों, तो कुछ इस तरीके से झील बन गई है। और इसमें ऊपर बादल है, क्योंकि बादल भी बताया है इसने, तो बादल ऊपर ही है कहीं। चलो हम बादल जो है यहाँ मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, ये है बादल। ठीक है, तो बादल है एक झील के तल से। तो झील का तल कौन सा होगा? झील का तल ये हो गया, ये हो गया तल, झील का तल। तल से h ऊंचाई पर एक बिंदु है, यानी कि तल से h ऊंचाई पर, मान लिया h ऊंचाई ये रही यहाँ से। ठीक है, और कोई बिंदु ये है यहाँ से। ठीक है बच्चों, तो h ऊंचाई पर एक बिंदु है, एक बिंदु से बादल का ओनियन कोण, मान लिया बादल ये है, तो बादल का एक पॉइंट ले लेते हैं हम कोई भी। ठीक है, तो ये हमने पॉइंट लिया, इस बादल का इस पर ओनियन कोण, तो ऐसे मिलाएंगे और इसका एक क्षैतिज रेखा ले लेंगे जहाँ से ओनियन कोण बना है। ठीक है, ये वाला। तो यहाँ से जो कोण बना है वो कितना बना है बच्चों? अल्फा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में जो बोला गया हमने वही करा है, यानी कि एक झील के तल से एक झील बनाई, झील के तल भी लिया हमने और तल से h ऊंचाई पर स्थित एक बिंदु लिया, ये ले लिया बिंदु यहाँ से। बिंदु से बादल का ओनियन कोण अल्फा है, यानी कि बादल है और बादल का ओनियन कोण, उस बिंदु पर हमने क्या बना लिया? अल्फा बना लिया। ठीक है, तथा झील में उसके प्रतिबिंब का अवनमन कोण, मान लिया जो बादल है, बादल का प्रतिबिंब झील के अंदर चमक रहा है। कहाँ पर? मान लिया कुछ ऐसे चमक रहा है। ठीक है ना, कुछ ऐसे है, ये बादल चमक रहा है यहाँ। ठीक है ना, मान लिया थोड़ा गहराई में ले लेते हैं हम इसे, कुछ ऐसे यहाँ लेंगे थोड़ा सा। ठीक है बच्चों, तो ये बादल का प्रतिबिंब चमक रहा है। तो एक बार मैं वीडियो देख लूँ, सही चल रही है नहीं? ठीक है, सही चल रही है। और इसे जो है मैं फ्लाइट मोड पे लगा देता हूँ, इससे कि कोई डिस्टरबेंस ना है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ से देखिए, ये बादल का प्रतिबिंब हमने इसका बना लिया अंदर, यहाँ से ये बादल है फिर, जो कि बादल का प्रतिबिंब अंदर चमक रहा है। ठीक है, तो प्रतिबिंब का अवनमन कोण, यानी कि उसी बिंदु से इसका अवनमन कोण, अवनमन कोण हमेशा जो बनता है वो नीचे की ओर बनता है। ठीक है, तो मान लिया इस बादल का कोई पॉइंट डी लिया, तो यहाँ से इसे मिलाया हमने। ठीक है, और यहाँ से जो कोण बनेगा बीटा, इसे बोलते हैं अवनमन कोण। देखिए ध्यान से समझना, अगर आपको नहीं पता है ओनियन और अवनमन कोण के बारे में नहीं पता है, देखिए जब कोई चीज़ हम मान लिया सीधे हैं, अगर कोई चीज़ हम बिल्कुल अपनी नज़र उठाकर ऊपर की ओर देख रहे हैं, तो ऊपर की ओर देखने पर, यानी कि सीधे से ऊपर की ओर देखने पर जो कोण बनता है बच्चों, उसे कहा जाता है ओनियन कोण। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम ऊपर बिल्कुल सीधे देख रहे हैं और सीधे से हम बिल्कुल नीचे की ओर देखते हैं, अगर नीचे की ओर मुड़ के देखते हैं सीधे से, तो जो नीचे की ओर देखने पर जो कोण बनता है उसे बोलते हैं अवनमन कोण। ठीक है ना, क्लियर? तो ये अवनमन कोण है यहाँ से।
ठीक है ना। अब इन पॉइंट को हम मिला देते हैं। मान लिया ये पॉइंट यहाँ से कनेक्ट कर दिया इस पॉइंट से, और इसको भी इससे कनेक्ट कर दिया, कुछ ऐसे। क्लियर। तो सिद्ध करना है हमें झील के तल से बादल की ऊंचाई। अगर बच्चों बादल की ऊंचाई देखते हैं तो झील का तल तो ये रहा है यहाँ से सीधा है, और बादल यहाँ पर है, तो इसकी ऊंचाई हम मान लेते हैं h। माना बादल की ऊंचाई जो है झील के तल से कितनी है, h है। ठीक है, मान लेंगे, लिख लेंगे भी इसको अपनी कॉपी पे आप। माना झील के तल से बादल की ऊंचाई h है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, ये यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, तो हम इसे मानते हैं x मानते हैं इसको। इसे कितना मानते हैं, x। ठीक है ना, इसे मान लो x। रुको जी 1 मिनट, चलिए यहाँ से यहाँ तक हमें कुछ मानना पड़ेगा इसमें। मान लिया इसे हमने x माना, क्या माना, x। ठीक है, और इसे हमने माना y। ठीक है बच्चों, ये हो गया y यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ से। मान लिया झील के तल से, झील के तल से जो प्रतिबिंब की गहराई है वो हमने x मानी, और ठीक है, और जो ये दूरी है जहाँ तक ये ओनियन कोण बन रहा था, और उसे जैसे ही क्षैतिज में लाई ऊपर से, जहाँ तक ओनियन कोण बना उसे जैसे ही नीचे मिलाया, तो वहाँ तक की दूरी वो कितनी है, y है। ठीक है, तो अब बताना है यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी। देखिए जब यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम देखते हैं, ये तो h इधर है तो h यहाँ भी होगा, तो ऊपर कितना बचेगा, जब टोटल कैपिटल H है और यहाँ तक का जो H दिया गया है पहले से ही, क्योंकि H ऊंचाई पर ये बिंदु था, तो ऊपर शेष कितना बच जाता है, तो ये बचेगा यहाँ पर कैपिटल H में से H घटा देंगे स्मॉल h हम, यानी कि कैपिटल H माइनस H, ऊपर बच जाएगा इतना ये। ठीक है ना, इतना बच जाएगा यहाँ से। तो अब करना क्या है, इन बिंदुओं के नाम देंगे हम। तो इस बिंदु को मानो A, और इसे मान लो B, और इसे मान लो C, और जो बिंदु है नीचे झील के अंदर इसे मान लो D। ठीक है ना, बस इतना काम करना है। अब सवाल सोल्व करते हैं हम। देखिए त्रिभुज, त्रिभुज जो भी दे रखा है उसे लिख लेंगे पहले, जो भी इसमें मानना है हमने। तो हमने क्या करा था, झील की मतलब झील के तल से बादल की ऊंचाई माननी थी कैपिटल H, तो वो लिखेंगे माना झील के तल से बादल की ऊंचाई, बादल की ऊंचाई कितनी है वो मानी हमने h। ठीक है, ठीक है, यो h है। और अगर देखते हैं बाकी जो पॉइंट इसमें लिए हैं उन्हें भी लिख देंगे यहाँ से हम। ठीक है ना, कितना होगा, अगर हम लेते हैं इसमें AB जो दे रखा है, इसमें दिया गया है कुछ, यानी कि AB बराबर कितना है, AB हमने माना y। ठीक है, और BC हमने माना h माइनस h डैश। ठीक है, h माइनस h डैश नहीं, h माइनस स्मॉल h। ठीक है, और BD कितना है, यो BD है, BD है बच्चों, BD बराबर होगा स्मॉल h प्लस x। ठीक है, स्मॉल h तो यहाँ तक का ही है, और यहाँ तक x हमने मान लिया था, तो क्या हो गया h प्लस x। ठीक है, कौन इसमें दे रखे है इसने, कौन A है, कौन A, कौन लेते हैं, कौन BAC कितना है वो, ये दे रखा है अल्फा, और कौन BAD ये है बीटा, यानी कि कौन BAC यो वाला कौन अल्फा है, और BAD यो कौन बीटा है। ठीक है ना, तो ये दिया गया है इसमें। अब हम इसमें लेते हैं त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में लेते हैं अब जा। ठीक है, तो त्रिभुज ABC में क्या होगा, tan अल्फा लेंगे यहाँ से, tan अल्फा बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है इसमें, फॉर्मूला तो हमें पता ही है, लाल बटे का सबको पता होगा, लाल बटे का। ठीक है, यानी कि tan में आता है लास्ट वाला लंब बटे आधार, यानी कि L बटे 1 लिख देंगे शॉर्ट में, वैसे से बोलते हैं लंब बटे आधार।
तो लंब कितना है, इस कोण के सामने की भुजा लंब होगी जो कि है बी सी और आधार है इसमें ए बी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हो जाएगा tan अल्फा बराबर बी सी कितना है, h माइनस एच स्मॉल h बटे वाई। ये हमने मान लिया यहाँ से, इसे समीकरण 1 मान लो। इसके बाद जो है दूसरा त्रिभुज लेंगे हम ए बी डी। तो त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में क्या होगा, अगर ये कोण लेते हैं तो इसके सामने का लंब ये होगा और आधार यही रहेगा इसमें। ठीक है, तो इसमें लेंगे tan बीटा बराबर क्या होगा, सीधा लिख रहा हूँ मैं, बी डी लंब बी डी बटे ए बी। ठीक है ना, और tan यहाँ से कर देते हैं, इसे मिटा दूँ मैं, जगह कम है। तो tan बीटा बराबर होगा बी डी कितना है, ये बी डी है इसमें h यहाँ दिया गया है स्मॉल h प्लस x बटे ए बी कितना है y। ठीक है ना, ये इस तरीके से कुछ आ जाएगा यहाँ पर। अब करना क्या है इसमें, अब समीकरण 2 ये हो गई हमारे पास। अब समीकरण 1 व 2 को बराबर रख लेंगे हम, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। ठीक है बच्चों, कैसे करेंगे इसमें, अगर हम देखिए यहाँ से समीकरण 1 से, अगर समीकरण 1 से हम y की वैल्यू निकालें तो y की वैल्यू क्या आएगी, देखिए मैं इसे यहाँ लिख देता हूँ, y की वैल्यू पहले निकाल लूँ यहाँ से, यानी कि यहाँ से अगर y की वैल्यू निकालता हूँ तो y बराबर होगा, ये बटे में चले जाएगा इधर h माइनस स्मॉल h बटे tan अल्फा। ठीक है ना, अगर यहाँ से भी y की वैल्यू मैं निकालता हूँ तो क्या होगा, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होगी और बीटा यहाँ आ जाएगा tan बीटा। तो y बराबर होगा h प्लस एक्स बटे tan बीटा। ठीक है ना, तो ये समीकरण 2 इसे लो और इसे समीकरण 1 नाम दो और ये समीकरण 2 होगी। अब समीकरण 1 व 2 देखो बराबर आ रही है, अब दोनों को एक दूसरे के बराबर रख देंगे हम। ठीक है ना, तो चलिए रखते हैं। तो यहाँ होगा समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 को बराबर रखने पर रखते हैं। तो यहाँ से देखिए इसमें रखेंगे h प्लस एक्स, ये हमारी सेकंड समीकरण थी, और फर्स्ट समीकरण थी कैपिटल H माइनस एच बटे tan अल्फा। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई इधर। ठीक है, तो करते हैं। तो क्या होगा, tan अल्फा यहाँ जाएगा और h प्लस एक्स बराबर होगा, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होगी tan बीटा इंटू h माइनस एच, कुछ इस प्रकार से। अब इसकी ब्रैकेट की गुणा अंदर कर देंगे हम, तो क्या होगा tan tan अल्फा प्लस x tan अल्फा, जैसे ही ब्रैकेट के अंदर गुणा होगी कुछ इस तरीके से हो जाएगा बच्चों इसमें। ठीक है, आ गए, इसी प्रकार इसे करना है, इसमें हो जाएगा h tan बीटा माइनस स्मॉल h tan बीटा। ठीक है, अब करना क्या है, ये h वाले एक तरफ ले लो और x इसे इधर ले लो। ठीक है ना, चलिए ठीक, चलिए देखते हैं इसे। अब क्या होगा यहाँ से, तो इसे इधर ले आओ, तो यहाँ होगा h tan अल्फा प्लस h tan बीटा, h tan बीटा हो जाएगा यहाँ से, ये h tan बीटा इधर प्लस हो गया बराबर। अब इधर h tan बीटा माइनस का जाएगा इधर, ये माइनस x tan अल्फा। ठीक है ना, कुछ इस प्रकार से। अब करना क्या है यहाँ से हमें, देखिए h tan बीटा, तो हमें जो है h tan अल्फा प्लस h tan बीटा बराबर होगा h tan बीटा माइनस x tan अल्फा। तो बच्चों यहाँ से एक बात हमें समझनी है, वो क्या है, देखिए
यहाँ पर ये जो तल है ये एक समतल दर्पण की तरह कार्य कर रहा है, समतल दर्पण की तरीके से। समतल है तो जितनी ऊंचाई पर इससे ऊपर बादल है तो प्रतिबिंब जो है झील के अंदर भी उतनी गहराई पर बनेगा। ठीक है, देखिए एक बार और समझिएगा। मान लिया कोई समतल दर्पण है, अगर हम उसके सामने जितनी दूरी पर खड़े हैं तो हमारा जो प्रतिबिंब है उस दर्पण के अंदर भी उतनी ही दूर दिखाई देगा। ठीक है, ये समतल दर्पण में ऐसा होता है। ठीक, यानी कि जो तल है इसका इस यानी कि हम कह सकते हैं इस तल से, यहाँ से इस बिंदु से बादल की ऊंचाई, जितना ऊंचाई बादल है, बादल की ऊंचाई है उतनी ही गहराई बादल के प्रतिबिंब के अंदर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जो बादल की ऊंचाई हमने h मानी है, h, ठीक है यहाँ लिख दूँ मैं, जो बादल की ऊंचाई h है इसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, बादल की ऊंचाई h मान रखी है वो किसके बराबर होगी, जो x लिया है हमने इसके बराबर होगी दोनों। ठीक है ना, दोनों एक दूसरे की क्या होगी, बराबर होगी, क्योंकि जितनी ऊंचाई पर बादल होगा उतनी गहराई पर प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, h बराबर x ले लेंगे, h बराबर x ले लेंगे। ठीक है, तो हम रखते हैं यहाँ, तो मैं यही रख दूँ पहले ही। तो मान लिया हमने यहाँ पर रखा, चलो ये h बराबर x रख दो या x बराबर h रख दो, तो हम h रख देते हैं। तो अब यहाँ से हम करेंगे क्या, h tan, यहाँ से h कॉमन ले लेंगे, कैपिटल स्मॉल h, तो यहाँ बचेगा tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा बराबर, यहाँ से इस कैपिटल H कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा tan बीटा माइनस tan अल्फ़ा। ठीक है, तो अब करना क्या है, ये जो h है इसे बटे में ले जाएंगे इधर, तो हमारा ये सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो सिद्ध क्या हो जाएगा, देखिए सिद्ध हो जाएगा सीधा। इसे हम जब इधर लेके आएंगे तो हम लिख सकते हैं h बराबर, ये जो पूरा है h tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा, देखिए जगह की प्रॉब्लम के कारण ऐसा हो रहा है यहाँ। ठीक है, बीटा ब्रैकेट बंद पूरे के बटे में हम लिख देंगे, देखिए जो बटे में जाएगा ना इधर इसके, तो यहाँ हो जाएगा tan बीटा माइनस tan अल्फ़ा। तो कुछ इस प्रकार से ये सिद्ध हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, यही तो हमें सिद्ध करना था। देखिए तो ये हो जाएगा इति सिद्धम, इति सिद्धम। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये सवाल होना था। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और उन बच्चों को भी शेयर करें जो बच्चे मतलब इस तरह के डाउट फंसे हुए हैं उनके, और इस तरह के क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है ना, ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर करिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।